दोस्तों, वेलकम बैक इन द स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो पॉलिटी की हमारी क्लास चल रही है और आज हम देख रहे हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें देखो एक्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। राष्ट्रपति साहब के पास कौन कौन एक्जीक्यूटिव पावर होता है। देखो, ऑल एक्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जितनी भी एक्जीक्यूटिव एक्शन होता है वो हम लोग राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं। भारत सरकार में जितने भी एक्जीक्यूटिव है वो हमारे महामहिम के नाम पे होता है। देखो, the president exercise the function advice given to him by the council of minister with PM and H। प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्या अपने मर्जी से कोई काम करते हैं? जी नहीं, वो काम करते हैं एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम पीएम क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे पीएम क्या होते हैं, मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, फिर आगे पार्लियामेंट पढ़ेंगे। तो देखिए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? पीएम, प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति साहब को एडवाइस देते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम। ये जो एडवाइस देंगे राष्ट्रपति साहब वही काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पहले प्रेसिडेंट साहब हमारे पीएम को अपॉइंट करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति साहब किसी को उठा के पीएम बना देंगे? जी नहीं। लोकसभा में जिस पार्टी का सबसे बड़ा दल रहेगा, पार्टी का सबसे बड़ा दल रहेगा, उसी के नेता को, उसी के हेड को राष्ट्रपति साहब पीएम अपॉइंट करते हैं। और पीएम अपॉइंट करने के बाद वे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। समझा आपने? पहले राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? पीएम को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद पीएम सलाह देंगे कि सर किसको कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री देनी है, तो फिर राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करेंगे। अब ये सर्टेन ऑफिस देखो जो हमारे राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं, पीएम अदर मिनिस्टर, आर्टिकल 25। उसके बाद देखो अटॉर्नी जनरल, एक अटॉर्नी जनरल होता है, उसको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति साहब। कैग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 148, ये भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति साहब। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों को भी अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति साहब। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, इसको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी हमने पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनके जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। चीफ इलेक्शन कमीशन अदर मेंबर, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, उसके जो चीफ होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति साहब करते हैं। एंड स्पेशल ऑफिस फॉर एससी एंड एसटी, इसके अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति साहब करते हैं। एक बार इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन में ए बी सी डी में आपको राष्ट्रपति दिया रहेगा, प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट पे टिक मारना है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंटमेंट करता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, आने वाले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका अपॉइंटमेंट भी करते हैं राष्ट्रपति साहब। तो दो और देख लो, राष्ट्रपति डिक्लेयर एनी एरिया एज ए एससी, राष्ट्रपति के पास पावर है कोई भी एरिया को एससी एसटी एरिया को ये डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक लास्ट देख लो, अपॉइंटमेंट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है? दो राज्यों के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए, आपसी संबंध सुधारने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है, या फिर राज्य और देश इन दोनों के बीच में। जैसे छोटा सा स्टेट देख लो, ये यूपी है, हमारा बिहार है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का काम है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको सॉल्व करना है, या फिर बिहार का पंगा हो गया पूरे इंडिया से, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि दोनों के बीच में मतलब दोस्ती संबंध बनाए, जो मैटर है उसको सॉल्व करे। चलो राष्ट्रपति के दूसरे पावर, चलिए अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति साहब के लेजिस्लेटिव पावर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? देखिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब इनके मेंबर नहीं है, बट ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बिल लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे, राष्ट्रपति के पास आना ही है, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए। तो राष्ट्रपति क्या, देखिए प्रेसिडेंट क्या वो क्या क्या कर सकते हैं? समन, प्रोपोगेट एंड डिसॉल्व द हाउस। समन मतलब बुलाना, अपने हाउस, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा को राष्ट्रपति बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। भंग नहीं किया, स्थगित किया कि भाई 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए स्थगित हो गया। एंड डिसॉल्व द हाउस, हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या दोनों हाउस को कर सकते हैं? नहीं, ओनली लोकसभा को। राष्ट्रपति साहब के पास पावर है कि लोकसभा हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो क्या खुद से कर सकते हैं? जी नहीं। जैसे बताया कि राष्ट्रपति साहब हमारे एक फेस है, जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बोलेंगे नहीं, पीएम नहीं बोलेंगे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। तो ये तीनों समझ में आया, समन बुलाना, प्रोपोगेट स्थगित करना और डिसॉल्व द हाउस। डिसॉल्व करने में क्या? ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा नहीं ओनली लोकसभा।
क्योंकि राज्यसभा कभी भी आपका डिजॉल्व नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है विच हाउस कैन नॉट बी डिजॉल्व, हमारा आंसर होगा राज्यसभा। चलिए अगला देखिए, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना। प्रेसिडेंट क्या है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, कोई एक बिल है जो दोनों में पास नहीं हो पा रहा है, बहुत देर से स्थगित है, उस केस में राष्ट्रपति साहब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं भाई बिल पे अब डिस्कशन करो। लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है, जब ज्वाइंट सिटिंग बुला लिया आपने, लोकसभा को बुला लिया, राज्यसभा को बुला लिया, तो चेयर पे कौन बैठेगा, चेयर पे बैठेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस चीज को देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, हु विल चेयर द ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा, हमारा आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर कोई बिल पेंडिंग है, मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, मैसेज देंगे टू आइदर हाउस, उस हाउस को मैसेज देंगे कि भाई ये बिल पेंडिंग है, इस पे आप डिस्कशन करो, आगे के प्रोसेस को करो। अब देखिए नॉमिनेट पावर, राष्ट्रपति के पास कुछ नॉमिनेट पावर है। क्या क्या नॉमिनेट पावर है, लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। तो ये 12 आदमी कौन होते हैं, कला से, आर्ट, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट, ये भी जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति साहब को पावर है कि 12 आदमी को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन में हमने पढ़ाया था, तो ये वही नॉमिनेटेड लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 12 ये हो गए, 2 ये हो गए। राष्ट्रपति साहब के पास कोई भी रिपोर्ट आएगा तो ये उनकी कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। कैसा रिपोर्ट, जैसे कैट अपना रिपोर्ट लाके राष्ट्रपति साहब को देंगे। अब राष्ट्रपति साहब उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट जब राष्ट्रपति साहब के पास आएगा तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो उनको लाके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, यूपीएससी का रिपोर्ट। चलिए अब राष्ट्रपति का पावर देखते हैं। हाँ तो देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति साहब 2 मेंबर एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया। पहले जानो एंग्लो इंडियन बोलते किसको है, ऐसे ब्रिटिशर्स जो भारतीय बन गए। हमारा देश आजाद हुआ था 1947। तो क्या सारे अंग्रेज यहां से चले गए थे, नहीं। कुछ अंग्रेज जो इंडिया में ही शादी कर लिए थे, या कुछ इंडिया के बड़े पोस्ट पे थे, या जिन्हें इंडिया पसंद आ गया था, वो यहीं पे रह गए थे, तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, तो उन्हें हम बोलते थे एंग्लो इंडियन। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया। यानी आज के डेट में राष्ट्रपति ओनली राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। चलो अगला देखो, he decide on the disqualification of MP consult with election commission। कोई MP अगर डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और कुछ ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति समय प्रायर परमिशन लेता है। नॉर्मली प्रायर परमिशन हम लोग लेते नहीं है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचता है साइन करने के लिए। लेकिन 2 बिल आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, भारत में अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो हमें राष्ट्रपति साहब से प्रायर परमिशन लेना है। और सेकंड है मनी बिल, मनी बिल लाने हैं तो राष्ट्रपति साहब से हमें प्रायर परमिशन लाना है, उसके बाद ही हाउस में लाना है। चलो राष्ट्रपति साहब के फाइनेंशियल पावर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा मनी बिल, कोई भी मनी बिल है तो राष्ट्रपति साहब से हमें प्रायर परमिशन लेना होगा। सेकंड देखो, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति साहब एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी बजट को पेश करते हैं, आर्टिकल 112। उसके बाद देखो, नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी ग्रांट अगर करना है तो बिना उसके रिकमेंडेशन के, राष्ट्रपति साहब के रिकमेंडेशन से हम लोग नहीं ला सकते। और चौथा फाइनेंशियल पावर क्या है इनके पास, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति साहब फाइनेंस कमीशन बनाते हैं और फाइनेंस कमीशन का पोस्ट क्रिएट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो किस स्टेट को कितना देना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इनका काम है। चलिए राष्ट्रपति साहब के अगला पावर देखते हैं। हाँ तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होता है। क्या क्या होता है देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीजीआई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो क्या किसी को भी उठा के बना देंगे, जी नहीं। ये जब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति साहब कैसे नॉमिनेट करते हैं। सेकंड देखिए, सीक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। ये आर्टिकल पूछता है 143। इसमें क्या है, राष्ट्रपति साहब एडवाइस, कोई सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। सलाह मांग लिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया सर ऐसे नहीं ऐसे करो,
लेकिन ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह को उनको मानना ही है। अगेन देखिए आर्टिकल 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 क्या करता है कि राष्ट्रपति साहब के पास पावर होता है सजा को कम करने का, माफ करने का, पार्डन ऑफ एनी पर्सन कॉन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। राष्ट्रपति साहब के पास पावर है माफ करने का, पर्सन अगर कॉन्विक्ट है कोई भी ऑफेंस में। किस तरह से माफ कर सकते हैं, चलिए पांचों पॉइंट देखते हैं। पहला है पार्डन। राष्ट्रपति साहब ने, किसी ने राष्ट्रपति साहब को अपील किया, उन्होंने पूरी तरह से माफ कर दिया, मतलब वो क्रिमिनल अब रहा नहीं। कोर्ट ने डिसीजन दिया सजा के लिए, उन्होंने अपील किया और राष्ट्रपति साहब ने पार्डन कर दिया, क्रिमिनल को पूरी तरह से माफ कर दिया। अब वो क्रिमिनल नहीं रहा, हमारे जैसा, आपके जैसा वो हो गया। दूसरा होता है रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है सजा को टालना, खत्म नहीं करना। डेथ को रोकना, टेम्पोररी रोकना। जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति साहब ने रिप्राइव किया, कुछ समय के लिए टाल दिया, पर खत्म नहीं किया है, यानी फांसी तो उसको लगेगी पर कुछ समय के लिए रुक गई। तीसरा देखिए रिस्पाइट, कम सजा देना, स्पेशल केस। राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, किसी को सजा को कम कर सकते हैं। ये स्पेशल केस में होता है, जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी या डिसेबिलिटी है, उसे 10 साल की सजा है, उन्होंने अपील किया तो राष्ट्रपति साहब क्या करते थे, रिस्पाइट करके 5 साल कर दिया, यानी सजा को उन्होंने कम कर दिया। चौथा देखिए रिमिशन, सजा की अवधि पर कम करना। जैसे मान लो 3 साल की सजा था, राष्ट्रपति साहब ने 1 साल की सजा कर दिया, अवधि कम कर दिया, लेकिन सेम टाइम सजा आपको मिली है रिगोरियस पनिशमेंट, मतलब रिगोरियस अगर है तो टाइम को उन्होंने कम कर दिया, लेकिन सेम टाइम रिगोरियस अभी भी है, लेकिन पहले जहां 3 साल की सजा थी वो अब हो गई आपको 1 साल की सजा। अब पांचवा देखो कम्यूटेशन, सजा का प्रकार को बदलना। जैसे मान लो किसी को सजा है 10 साल की रिगोरियस, राष्ट्रपति साहब उसमें वकील किया, राष्ट्रपति साहब ने कम्यूटेशन यूज किया और सजा आज भी 10 साल की है, लेकिन रिगोरियस पनिशमेंट करके उन्होंने लाइटर पनिशमेंट कर दिया। चलिए अब राष्ट्रपति साहब के और कुछ पावर देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति साहब के मिलिट्री पावर, आर्टिकल 53। राष्ट्रपति साहब जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति साहब है। ये क्वेश्चन में पूछता है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एयरफोर्स, आर्मी और नेवी और डिफेंस फोर्स। वार को लड़ाई करना, एंड करना राष्ट्रपति साहब के नाम पे होता है, लेकिन इसके लिए हमें पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। लड़ाई शुरू होगी राष्ट्रपति साहब के नाम पे, एंड भी राष्ट्रपति साहब के नाम पे ही होगी, लेकिन अप्रूव कौन करेगा, हमारे पार्लियामेंट। चलो कुछ डिप्लोमेटिक पावर देखते हैं। राष्ट्रपति साहब की डिप्लोमेटिक पावर देखो, इंटरनेशनल टेरिटरीज, कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी हो रहा है वो राष्ट्रपति साहब के नाम पे होगी, लेकिन क्या चाहिए, पार्लियामेंट अप्रूवल। यानी देखो जो भी काम हो रहा है राष्ट्रपति साहब के नाम पे ही हो रहा है, लेकिन बीच में ये डाल जा रहा है पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब राष्ट्रपति साहब अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सके। जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं होगा राष्ट्रपति साहब अपने से नहीं कर सकते हैं। अगर देखो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, ये दो क्या होते हैं, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में अंतर क्या होता है। ये थोड़ा टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानकारी के मैं बता रहा हूँ। जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, या मोटा मोटी आप ये समझो जो भी ऐसी कंट्री जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, वहां पे हाई कमिश्नर होते हैं, और जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे वहां पे आपको एम्बेसडर होता है। जैसे यूएसए का भी अंग्रेज का गुलाम नहीं रहा, तो यहाँ पे हम एम्बेसडर को भेजेंगे जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब क्या ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, तो यहाँ पे जिस बंदे को भेजेंगे उनको हम कहेंगे हाई कमिश्नर। दोनों सेम ही है, बस नेम का अंतर है। चलिए इमरजेंसी पावर देखिए राष्ट्रपति साहब का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। 3 इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति साहब के पास, आर्टिकल 352, 56 एंड 60। +4 कर दीजिए, +4 कर दीजिए, ये आर्टिकल ही पूछता है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी पावर है जो राष्ट्रपति साहब के पास है। इसमें छोटा सा याद रखिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगा है, बाकी ये दोनों लगे हैं। क्या लगे हैं अगले क्लास के आगे क्लास में पढ़ाएंगे इमरजेंसी क्या होता है। एक राष्ट्रपति साहब के पास बड़ा पावर है जो है ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 1, 2, 3। अगर लोकसभा और राज्यसभा आपको फंक्शन में नहीं है तो राष्ट्रपति साहब ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 का यूज करके कोई भी बिल ला सकते हैं, वो रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों फंक्शन में आएंगे तो उन्हें पास कराना होगा लोकसभा और राज्यसभा से, लेकिन जब तक वो फंक्शन में नहीं है तब तक राष्ट्रपति साहब ऑर्डिनेंस बना के देखो 1, 2, 3 लोकसभा राज्यसभा दोनों का पावर यूज करके राष्ट्रपति साहब ने खुद से एक नियम ला दिया।
वो लाके एक लॉ बना सकते हैं। बाकी सैलरी राष्ट्रपति साहब की 5 लाख है और प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम है। तो यहाँ देखिए प्रेसिडेंट की पूरी क्लास खत्म हुई। आगे मैं इसके कुछ एमसीक्यू लाऊंगा, 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक टेक केयर, बाय।